मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और हम लोगों का प्रयास जो था उसको कुछ मदरसों में अराजकता फैलाने वाले लोगों ने असफल करने का भरपूर कोशिश किया है। लेकिन मेरे दोस्त, अभी संभावनाएं हम लोगों की प्रबल है, संभावनाएं बनी हुई है, अभी संभावनाएं खत्म नहीं हुई है। इसलिए आप लोग परेशान ना हो, चिंता ना करें, घबराएं ना। आप लोगों के लिए कुछ जानकारी मैं आज लेके आया हूं, वो जानकारी अति महत्वपूर्ण है। उसको पाने के लिए आप पूरी वीडियो जरूर देखना मेरे दोस्त, क्योंकि ये जानकारी जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इस जानकारी के बारे में अभी सबको पता नहीं हो पाया है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। अपनी स्कीम के बारे में बात करने से पहले हम कुछ विभाग में कुछ हलचल हुई है और कुछ भाइयों ने कमेंट किया है, उसके बारे में हम आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। उसके बाद में अपनी स्कीम को लेकर के और अपने बकाये को लेकर के क्या अपडेट आई है उस पर भी हम आज विधिवत चर्चा करेंगे। बने रहें आप वीडियो के अंत तक। मेरे दोस्त, आपने देखा होगा परसों की वीडियो हमारी। अगर आपने देखा होगा तो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो जाकर के देख लीजिएगा। उसमें मैंने ये कहा था कि जो मदरसों में घोटाले हुए उसमें 4 अधिकारी, कर्मचारी और 3 अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लगभग 6 से 7 लोगों के ऊपर तलवार लटकी हुई है, सस्पेंशन का और रिकवरी का। उसमें हमारे कुछ शिक्षक साथियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कमेंट किया कि आपको ये सूचना कहां से मिल जाती है। सूत्रों के हवाले से जब भी आपकी सूचना मिलती है गलत ही मिलती है। लेकिन उनको क्या पता कि जब भी मैंने कहा है कि सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है, तब तब वो सूचना 100% परफेक्ट निकली है, 1% उसमें कमी नहीं आई है। अब एक शिक्षक साथी ने कमेंट किया और बताया कि आप कमेंट पढ़ करके समय को जाया ना किया करें। आपकी बात सही है, लेकिन जो कमेंट करता है उसका जवाब देना जरूरी होता है। तीसरा, एक ने कमेंट किया कि इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे हमारा क्या फायदा है। मेरे दोस्त, जिसने हमारा घर जलाया हो उसको हम भूल जाएं, ये कैसे आप सोच सकते हैं। जिसने, आप एक चीज बताइए, जिसके जवान बेटे को अगर डिप्रेशन का शिकार होकर के और वो इस दुनिया को छोड़ गया हो, उसके बाद से आप पूछिए क्या वो तीनों भूल जाएगा। जिसने इस स्कीम के तहत अपनी जान गंवा दी, उसका बकाया नहीं मिल पाया, उसकी स्कीम बंद हो गई, सरकार सुनने को तैयार नहीं, भूल जाएगा। जिसने मेरे घरों में आग लगा दी, कहीं का नहीं छोड़ा मेरे भाई, उसको कैसे कौन भूल सकता है। अब आप कहेंगे कौन आग लगाया, किसने आग लगाया, तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि आग कैसे लगी। 10 साल से जो आपके देश में न रहा हो, दूसरी जगह का नागरिकता प्राप्त किया हो, ब्रिटेन का नागरिक हो और 10 साल से आपके हिंदुस्तान में एडेड मदरसों में तनख्वाह उठा रहा हो, मेरे भाई, ये छोटी मोटी बात है क्या। इसमें शामिल मैं बात कर रहा हूं आजमगढ़ की, जहां पर ये सब हुआ है। एक शिक्षक ने हिंदुस्तान छोड़ने के बाद भी अधिकारियों की मिलीभगत और मदरसा संचालकों की मिलीभगत की वजह से
16,55,000 रुपया उसने हिंदुस्तान से हड़पा। 10 साल तक सैलरी लेता रहा और वो क्या नाम उसकी पेंशन भी बन गई। बताइए कैसे? इसी तरह से आग लगे हैं हमको विलेन साबित करने के लिए। एडेड मदरसा वालों ने अपनी कमियां, अपनी गलतियां हमारे ऊपर थोपा और सरकार में हमारी सूचना दी। हम लोगों को विलेन बना दिया गया मेरे दोस्त, और अपना हीरो बनकर के घूमते रहे। उन्होंने सोचा था कि मैंने पड़ोसी का घर जला दिया, लेकिन उनको नहीं पता था कि उनकी भी फूस की मड़ई है, उनकी मड़ैया भी जल सकती है। आज उनके घर में भी आग लग चुकी है। वही एक छोटी सी चिंगारी पूरा ग्राम सभा बर्बाद कर देता है। और इन लोगों के कुकृत्यों की वजह से पूरे हिंदुस्तान के मदरसों को शक की निगाहों से देखा जाने लगा। और यह शक अनावश्यक नहीं किया गया। जब जब जिस पर शक किया गया तब तब वो चीजें वहां निकली। आज की न्यूज बता रहा हूं मेरे भाई, जहां पे विस्फोटक पदार्थ मिला था 3,000 किलो, उसके पास में एक अंडरग्राउंड मदरसा चल रहा था मेरे भाई। उसकी दीवारें पता चली हैं कई कई फुट तक चौड़ी है। उसमें कुछ अराजक तत्व पाए गए हैं। आखिर मदरसा चलाना तो ताखाने में क्यों? खुले में चलाइए, सरकार के नियमों का पालन करिए, चलाइए। लेकिन कुछ चुटकी भर लोगों ने, कुछ चुटकी भर लोग हैं ऐसा करने वाले, लेकिन इनके वजह से पूरा समाज आज शक की निगाहों से देखा जा रहा है। इनके वजह से आज मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक कहीं का नहीं रह गया। और जब ये कुकृत्य कर रहे थे तो हमारे संगठन के बड़े बड़े कुर्ताधारी, चप्पल के ऊपर मोजा लगाकर पहनने वाले नेता, ये सारे लोग तालियां बजा रहे थे। वो आंदोलन करते थे तो आधुनिकीकरण शिक्षकों की भीड़ होती थी। मुकदमा आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर लिखा गया। आज मुकदमा वो झेल रहे हैं। फायदा खाया एडेड मदरसा वालों ने, और एडेड मदरसा वालों ने हम लोगों को विलेन बना दिया विभाग में मेरे भाई। और जब जब मामला पकड़ा गया है, या तो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पकड़ा गया है या फिर एडेड मदरसों में पकड़ा गया है, आधुनिकीकरण शिक्षा पढ़ाने वाले मदरसों में आज तक एक भी कमियां नहीं पाई गई हैं मेरे भाई। लेकिन विलेन किसको बना दिया गया? जैसे आसाराम बापू जी को कथित यौन शोषण और बलात्कार के मुकदमे में कुछ राजनीतिक पार्टियों, कुछ निजी स्वार्थ के लिए अधिकारियों के द्वारा उनको 376 का मुलजिम दोषी करार दे दिया गया और उनको जेल में डाल दिया गया। जबकि उसका बयान जिस लड़की के द्वारा, जिसका नाम शालिनी था, और उसको शिल्पी बना करके यह दर्शाया गया कि इसके साथ आसाराम बापू ने 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार किया। लेकिन जब उसका ट्रायल चला, एटीएस की जांच लगी, उसके मां बाप का बयान लिया गया, उस लड़की का बयान लिया गया, तो उसमें यह लिखा गया कि ऐसा कुछ नहीं किया गया है मेरे साथ, आप नाजायज फंसा रहे हैं। लेकिन राजनीति बहुत बड़ी गंदी चीज होती है मेरे दोस्त। राजनीतिक कारणों से आसाराम बापू को इतने दिनों तक जेल में रखा गया। आखिरकार उनको उस दोष से मुक्त किया गया कि इनके ऊपर एफआईआर
जो 376 का लिखा गया था उसको हटा दिया गया है, छेड़छाड़ का मुकदमा फिर भी लिखा गया। ऐसे भ्रष्ट अगर अधिकारी हैं, ऐसे भ्रष्ट राजनीतिक लोग हैं, तो देश में क्या नहीं हो सकता है। आतंकियों को पनाह देने वाले लोग आधुनिकीकरण शिक्षकों को खत्म कर दिए भाई, खत्म कर ले गए। और वो मौज मना रहे थे कि अब हम तो मान ले गए, अब नई भर्ती होगी, फिर हम मोटी रकम कमाएंगे और हम फिर विदेशों में बैठे अपने आकाओं के कहने पर यहां से वजीफा भेजते रहेंगे, यहां से उनकी सैलरी भेजते रहेंगे, कुछ परसेंटेज भ्रष्ट अधिकारियों को देते रहेंगे, कुछ मदरसा संचालकों को देते रहेंगे, कुछ जो विदेशों में बैठा हुआ सऊदी कमा रहा है उसके जगह पर 3000 रुपये टीचर रख लेंगे, वो पढ़ाएगा और हम अपना मौज काटेंगे। यही होता आया अभी तक, यही सारी जांचें हुई हैं अभी तक। ऐसे लोग पकड़े गए हैं। एक मदरसे में 6 दामादों को रखा गया, उससे भी पेट नहीं भरा तो अपने भाई भतीजों को रख दिया गया। उनकी निगाहों में और मुसलमान बेरोजगार नहीं थे और मुसलमान गरीब नहीं थे। विदेशों में पढ़ने वाला, विदेशों में रहने वाला मुसलमान गरीब था और हिंदुस्तान में जो 2 वक्त की रोटी नहीं पाते वो मुसलमान इनके नजर में गरीब नहीं थे। उनको उनकी मदद ये नहीं कर पाए, उनको उसमें सिलेक्शन नहीं दिला पाए, लेकिन उनके स्थान पर विदेशों में रहने वाले लोगों को इन्होंने नौकरी दिला दी मेरे भाई। इसी कांड में 4 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया, 3 के ऊपर एफआईआर लिखा गया है। यह सूचना मैंने 3 दिन पहले वीडियो में बताई थी। लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया कि आप जब जब सूत्रों के हवाले से न्यूज देते हैं तब तक न्यूज गलत साबित होती है। मेरे भाई, मैं जब जब सूत्रों के हवाले से न्यूज दिया हूं कभी कोई गलत नहीं ठहरा है, सब सही न्यूज आई है। आपकी मानसिकता गलत है, आपका चश्मा अलग लगा हुआ है, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। कभी आपने देखा कि आधुनिकीकरण शिक्षकों को एकाएक क्यों खत्म किया गया? कभी इसका पता लगाने का प्रयास किया? नहीं किया, न करेंगे, क्योंकि इनको पता है इन्होंने स्लो पॉइजन देने का काम किया। आधुनिकीकरण शिक्षकों को धीरे धीरे करके इन्होंने मारा है, एकाएक नहीं मारा है मेरे भाई, स्लो पॉइजन की तरह इन्होंने काम किया है। इसमें बराबर का जिम्मेदार अगर कोई है तो हमारे संगठन के नेता और हमारे विभाग के भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने समय से हमारी सूचना नहीं दी। जब हमको कागज दिखाने के लिए कहा गया तो इन्हीं एडेड मदरसों वाले, लंबे लंबे कुर्ता वाले, उटंग पैजामा वाले, इन्होंने कहा कि हमारे धर्म के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मेरे निष्ठा का सरकार हनन कर रही है, हम कागज नहीं दिखाएंगे मेरे भाई। और वो सबसे पहले अपना कागज लेकर के पहुंच गए जिन्होंने कहा था। लेकिन आज ये एसआईआर लागू हुआ है और एसआईआर पर जिन लोगों ने विरोध किया है, आप चले जाइए बीएलओ के यहां, आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपका नंबर नहीं लगेगा कि मुझे भी बता दीजिए कि फॉर्म कैसे भरना है। वही लोग आज आगे आकर के खड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है? इन्हीं सब बोलियों की वजह से आज मदरसा संदिग्धों के घेरे में है। शक की सुई घूम घुमा करके मदरसों में आती है। क्यों? क्योंकि कुछ चुटकी भर लोगों ने इसको भरपूर बदनाम करने का जो बीड़ा उठाया था उसमें वो कामयाब हो गए। एजेंडों के तहत मदरसों को बदनाम करने की जो साजिश इन्होंने रची उसमें वो कामयाब हो गए मेरे दोस्त, और आधुनिकीकरण शिक्षकों को बर्बाद कर दिया। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, बातें बहुत हैं,
आज के लिए हम यहीं पर विराम चाहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।